दुश्मन नहीं वो अपने ही थे, राज खुल गया, रोशन फसाद में ये मकान इस कदर हुआ। नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान की सियासत में फसाद खूब हो चले हैं। ये फसाद इसलिए क्योंकि सपने देखने वालों की कमी ही नहीं है। सपने सत्ता पर काबिज होने के, किसी को कुर्सी से हटाने के, सियासी गलियारों में हावी होने के और सपने खुद के सर पर ताज कायम रखने के। राजस्थान में 25 सितंबर से चली सियासी उठापटक, फिर इस्तीफे के बाद सियासत में बढ़ती तल्खी ने गहलोत पायलट की तल्खियों को फिर से जिंदा कर दिया है। तो दूसरी तरफ भले ही अजय माकन ने इस्तीफा दिया हो, लेकिन उपचुनाव में माकन स्टार प्रचारक की भूमिका में है और नोटिस वाले तीनों नेता बाहर हैं। माकन का नाम 40 स्टार प्रचारकों में दूसरे नंबर पर है। तो वहीं चर्चाएं हैं कि गहलोत और पायलट पहली बार उपचुनाव नामांकन में साथ नहीं है। पिछले उपचुनावों को देखें तो नामांकन सभाओं में एकजुटता दिखाने के लिए गहलोत, सचिन पायलट दोनों साथ दिख रहे थे। तो इस बार ऐसा क्या होता है? इस बार पायलट को साथ लेकर ये मैसेज देने की औपचारिकता भी नहीं की गई। इसे तल्खी और बढ़ने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में वसुंधरा राजे को गुजरात चुनाव के प्रचारकों की सूची से बाहर कर दिया है। ये बात अलग है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बतौर सीएम वसुंधरा राजे को स्टार प्रचारक सूची में शामिल किया था, लेकिन इस बार उन्हें जगह नहीं दी गई। आप यदि उनके ट्विटर पेज को भी देखेंगे तो इन दिनों वो ज्यादा भजन, कीर्तन, कथा में व्यस्त है। जिसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि क्या केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बयान को समझ चुकी है कि सतीश पूनिया बीजेपी का उगता सूरज है, तो फिर डूबता सूरज कौन है? लेकिन बात तो ये भी है कि जब रात ज्यादा गहरी होती है तभी तो दिवाली होती है। तो क्या वसुंधरा राजे भी दिवाली की राह में है? दोनों पार्टियों में सपनों के सौदागर की कमी तो नहीं है। सत्ताधारी कांग्रेस के कलह के सामने बीजेपी की गुटबाजी ने उसे मजबूत विपक्ष बनने से रोका और बीजेपी नेता एक दूसरे का रथ रोकने में लगे हैं। तो वहीं कांग्रेस की राजनीति तो पिछले 4 साल गहलोत और पायलट के ही इर्द गिर्द ही घूम रही है। ऐसे में सवाल ये है कि कौन वनवास पर जाएगा, किसका वनवास कायम रहेगा और कौन वन से लौटकर स्वर्ण नगरी में प्रवेश करेगा। साल भर से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन हर दिन एक नया सियासी तार छेड़ दिया जाता है। लगता है पार्टी और संगठन में एकता का कोई सूत्र बचा ही नहीं है। शायद खुद को मुख्यमंत्री देखने की लालसा के बीच जनता का दर्शक बनना तय है। तो आप बताइएगा आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी है, साथ ही राजस्थान की सियासी पिक्चर पर आपका क्या कुछ कहना है वो भी हमें जरूर बताइएगा। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो देर मत कीजिए, जल्दी से जाइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं गए हैं तो जल्दी जल्दी वहां पर जाइए और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही राजस्थान तक से फौरन जुड़ जाइए, क्योंकि राजस्थान की तमाम ताजा तरीन अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी राजस्थान तक पर। नमस्कार।